नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और आज की चर्चा का विषय पंजाब सदन के अंदर आप और कांग्रेस के बीच हुई शब्दी जंग को लेकर है। आखिर किस बात को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच शब्दी जंग हुई। और हालांकि ये शब्दी जंग इसलिए हुई क्योंकि कांग्रेस ने जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सवाल खड़े किए सरकार के ऊपर, जिसके बाद कहीं ना कहीं आपसी जो है कहीं ना कहीं वो टकराव की स्थिति पैदा हुई, जिसके चलते 9 एमएलए समेत जो कांग्रेस के प्रधान है राजा वड़िंग, उन्हें जो है वो सदन के जो है वो बाहर निकाल दिया गया, जिस बात का विरोध जो है वो अपोजिशन ने जो दो तरीके के साथ में किया। हालांकि एक दूसरी तस्वीर, क्योंकि पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान के द्वारा बीते दिन जो है वो पंजाब के स्पीकर को एक ताला दिया गया था ताकि ओपोजिशन जो है वो बाहर ना जा पाए, लेकिन एक दूसरी तस्वीर जो है वो कल दिखाई दी, जबकि ओपोजिशन को सवाल करने पर जो है वो सदन के बाहर निकाल दिया गया। तो उसके बाद कांग्रेस ने इस बात का विरोध किया और इस बात को लेकर सवाल खड़े किए कि एक तरफ तो ये कहा जाता है पंजाब सीएम के द्वारा कि हम ताला जो है सदन के अंदर से लगा रहे हैं ताकि ऑपोजिशन जो है वो बाहर ना जा पाए, लेकिन दूसरी तरफ ही एक नई तस्वीर आती है, जबकि जब सवाल पूछने पर एमएलए और जो है ऑपोजिशन को जो है वो सदन के बाहर निकाला जा रहा है। ऐसे इस बात को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए गए और इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है। और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से विक्रमजीत सिंह पासी जी हमारे साथ है, और कांग्रेस से हमारे साथ में राजीव शर्मा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी से हमारे साथ में राजीव कतरा जी हमारे साथ हैं, श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में अजय कुमार जी हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत राजीव शर्मा जी कांग्रेस से जो है मैं उनके पास जाऊंगा। राजीव जी क्या कहेंगे, आखिर किस बात को लेकर ये शब्दी जंग शुरू होती है? एक तरफ तो पंजाब के सीएम ये कहते हैं कि हम ऑपोजिशन को रोकने के लिए अंदर से ताले लगाने की बात कही गई, हालांकि वो संबोलिक बताया गया, लेकिन ऐसे में जब आपके द्वारा ये मुद्दा उठाया जाता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम, तो उसके बाद जो है सदन के अंदर से जो है वो जो 9 एमएलए समेत कांग्रेस के जो प्रधान है राजा वड़िंग, उनको सदन से बाहर पकड़ के जो है वो बाहर भेज दिया जाता है। क्या कहेंगे सर? देखिए, इसके दो कारण हैं। पहला तो ये है कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो पहले कॉमेडियन थे, तो शायद वो अपना पुराना रूल भूले नहीं है। जिस तरह वो आंखें निकाल निकाल के, बाहें फैला फैला के, अपने शरीर को इधर उधर लहरा लहरा के और अभद्र टिप्पणियां करते हैं, अनपार्लियामेंट्री टिप्पणियां करते हैं, जो कि किसी आम आदमी को भी शोभा नहीं देती है। तो ये हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कर रहे हैं। तो एक तो उनकी ये पर्सनैलिटी को उनके को दर्शाता है, और वो अपना पुराना जो जैसे कॉमेडी करते थे, जोकर का रोल करते थे, तो वो रोल अभी भूले नहीं है। और ये बड़ी खराब बात है। ये जजबीर जी, आई हैव एन ऑब्जेक्शन। एक ऑब्जेक्शन पंजाब के लिए मेरा ऑब्जेक्शन है। ठीक है, उनकी बात पूरी होने दीजिए सर, मैं आपको समय दे रहा हूँ। उनकी बात पूरी होने दीजिए, मैं आपके पास। आप मेरे शब्दों पे गौर कीजिए, मैंने उन पे कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं कही है। आप मेरे शब्दों पे गौर करिए, ठीक है? दूसरी बात, मतलब वो ऐसा लगता है कि कुछ एबनॉर्मल है, कुछ ये नॉर्मल नहीं लगता है। ये पंजाब के लिए बड़े बुरे दिन पंजाब को देखने पड़ रहे हैं कि उनका जो सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर है वो इस तरह का बिहेव कर रहा है। और उनकी जो टिप्पणियां हैं, आपके चैनल में इतनी मर्यादा है कि मैं यहाँ पे वो दोहरा नहीं सकता हूँ, वो शरेआम दोहरा रहे हैं। एक तो ये कारण है, और दूसरा कारण ये है कि हमारे जैसे आपने चर्चा करी कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात उठाना चाह रहे थे, जो कि आम आदमी पार्टी ने, भगवंत मान साहब ने इलेक्शन में खुद प्रॉमिस किया था कि मैं आते ही करूंगा। वो उठाना चाह रहे थे कि भगवंत मान साहब ने ये प्रॉमिस किया था कि कोई वो डेट नहीं बढ़ाएंगे पंजाब का, ना कोई डेट लेंगे ना कोई कर्जा लेंगे। लेकिन देखिए कि अभी आज की डेट में मैंने अभी रिसेंट डाटा निकाला है, 3,74,000 करोड़ का डेट हो चुका है, जबकि जब ये सरकार आई थी उस वक्त 2,80,000 करोड़ का डेट था। तो ये इतना भारी डेट ले रहे हैं, और अगले साल के भी इन्होंने 41,000 करोड़ डेट का प्रोविजन रखा है। तो ये अपने वादे से मुकर हैं, ये बात उठानी थी। तीसरी बात उठानी थी, इन्होंने औरतों को, हमारे मातृशक्ति को, बहनों को 1,000 रुपए महीना देना था। राजीव जी ठीक है, मैंने आपका बात पे भी लेके आऊंगा। ठीक है राजीव जी, मैं इस बात पे भी लेके आऊंगा। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से विक्रमजीत पासी जी हमारे साथ है। पासी जी, आपने सुना
जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उन्होंने कई सवाल खड़े किए और बात यहाँ पर ये है क्योंकि जो कांग्रेस के प्रधान है राजा वड़िंग, मैं उनका बयान आपको सुनवा देता हूं। उनका कहना था कि सारी रात हमने बजट की तैयारी की और हमें जो है सदन के अंदर बोलने का मौका नहीं दिया गया। एक तरफ ताले लगाए गए, हमें ये कह दिया गया कि ऑपोजिशन को हमने जो है वो बाहर नहीं जाने देना ताकि वो बैठ के हमारी बात सुने। वो कहते हैं कि हमने जब बजट पूरा सुना और जब हमारी कहने की बारी आई तो हमें सदन से बाहर निकाल दिया गया। जजबीर सिंह जी, देखिए, सांसद की भी, सदन की भी एक मर्यादा होती है, शब्दों की भी एक मर्यादा होती है। बिल्कुल। भगवंत मान जी को हमारे पंजाब के लोगों ने मुख्यमंत्री चुना है और मैं राजीव शर्मा जी की बहुत रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि मैं इसलिए सोचता था कि राजीव शर्मा जी बड़े अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पर जिस तरह से आज इन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, जोकर का रोल, आप पंजाब के मुख्यमंत्री के बारे में अगर ऐसी शब्दों की भाषा, ऐसे भाषा का उपयोग करते हो, चाहे वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो हमारे केंद्र में प्रधानमंत्री हैं, जब लोगों ने उनको चुना है तो हमारे लिए वो बहुत माननीय है। उन्होंने अगर पहले कभी कॉमेडी किया तो उस कॉमेडी में भी एक संदेश होता था, आपकी पुरानी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार, बेनीमियों के खिलाफ वो स्टायर मारते थे, वो लोगों को जागरूक करते थे। तो ये बताता है कि जब वो स्टेज पे भी प्रोग्राम करते थे वो इतने जागरूक थे राजनीति को लेकर और आप द्वारा किए जा रहे राजनीतिक गुनाहों को लेकर के लोगों को उसके लिए वो आगाह करते थे। यही फ्रस्ट्रेशन आज मैंने राजीव जी के पास भी देखी, जो इनके कांग्रेसी लीडर्स में थी। अब दूसरी बात सुन लीजिए, ताले लगाने का कार्य क्यों किया? आज तक कभी ऐसा 70 साल के इतिहास में हुआ है कि गवर्नर साहब अपना एड्रेस कर रहे हो और उनको डिस्टर्ब किया जाए, उनको बोलने ना दिया जाए और बेचारे प्लीज प्लीज करते रहे? वही गवर्नर साहब जो कांग्रेस के चहेते, जिनके पास ये हर हफ्ते पहुंच जाते थे, और उनको बोलने ना दिया जाना, इसलिए भगवंत मान जी ने एक सिंबॉलिक ताला कहा था कि ये क्या करते हैं, आके डिस्टर्बेंस करते हैं और भाग जाते हैं। इनको कहो, लोगों ने इनको चुन के भेजा है, करोड़ों रुपया हमारा इस पे सदन पे खर्च हो रहा है और इनके कहने पे लंबा सदन रखा गया, सेशन लंबा रखा गया, 15 दिन का रखा गया, ये भागे ना, चर्चा करें। लेकिन कल क्या हुआ? प्रताप बाजवा जी खड़े होकर कहते हैं क्योंकि कांग्रेस के पास 28 मिनट का समय था, बीजेपी के पास 5 मिनट का समय था, अकाली दल के पास 5 मिनट का समय था और वो बैठे रहे। इनके बाजवा जी कहते हैं 28 का 28 मिनट मुझे दे दिया जाए। कांग्रेस का ये आरोप है कि राजा वड़िंग का ये कहना है सीधे तौर पर कि सदन के अंदर से पकड़ के मार्शल ने जो है उन्हें बाहर, सदन के बाहर निकाल दिया। मैं वही बता रहा था जजबीर जी, 28 मिनट का टाइम कांग्रेस के पास था और प्रताप बाजवा जी जैसे गांव में खेलते हैं ना कि बैट मेरा है तो सारी बारी मेरी, बाकी मेरे प्लेयर आउट, ऐसे ही प्रताप बाजवा जी ने कहा 28 का 28 मिनट मुझे दीजिए। और उस वक्त राजा वड़िंग जी ने या किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, इन्होंने कांग्रेस का पूरे समय ले लिया। उसके बाद जब प्रश्नकाल चल रहा था, बड़े अहम विषयों पे, पंजाब की डेवलपमेंट के ऊपर, कोई कहता था मेरी सड़क का इशू है, बात चल रही, तो राजा वड़िंग जी ने समय मांगा। स्पीकर साहब ने फिर भी दरियादिली दिखाई, उनको 5 मिनट का समय एक्स्ट्रा दिया, लेकिन इन्होंने उसको भी मिसयूज करने का, आप बता रहे हैं कि अपना समय पे वो नहीं बोले थे। ठीक है सर, आपकी बात आ गई। हमारे साथ में राजीव कतरा जी हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी से, मैं उनका रुख करूंगा। राजीव जी क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात इस बात को लेकर नहीं है कि विपक्ष को जो है वो सदन के बाहर निकाला गया, क्योंकि ये आरोप लगातार लग रहे थे कि भाई पहले तो ताला लगा दिया गया, विपक्ष को अंदर रोका गया, लेकिन अब जब विपक्ष अपनी बात रखना चाह रहा था उन्हें सदन के अंदर जो है वो बाहर निकाल दिया गया। मार्शलों ने जो है पकड़ के राजा वड़िंग को जो है बाहर धकेला। लेकिन आपने सुना जो विक्रम पासी जी, उन्होंने ये कहा कि अपने प्रश्न काल के अंदर, अपने समय के अंदर ना बोलकर वो जो सीधे तौर पे समा दूसरी पार्टियों का ले रहे थे, तो इसी के चलते जब उन्होंने ऐसा किया तो बाहर निकालना पड़ा। क्या कहेंगे सर? देखिए राजवीर जी, पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरे को बात रखने का मौका दिया। हर एक पार्टी विचारधारा पे चलती है, हर एक की अपनी विचारधारा होती है। पहले तो सदन में किसी को भी कोई भी ऐसा बोलने का अधिकार नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी हों, जो ऑपोजिशन हो, जिस तरह से ये दोनों पार्टियां के अंदर एमएलए बात कर रहे थे, निंदनीय है। दूसरी बात है, ये जो पार्टियां हैं, चंडीगढ़ में विधानसभा हमारी चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में अंदर जो बातें करती है, चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कारपोरेशन में जाकर इकट्ठी हो जाती है, वहां जफ्फी डाल के बाहें से बाहें मिलाकर आपस में बिछड़े भाई मिलते हैं। उसके बाद हरियाणा में 7 विधानसभा है, उसमें ये समझते हैं हम दोनों भाई भाई हैं। मैं समझता हूं जो ये सदन को, पवित्र सदन में जाकर ऐसी बातें करते हैं, मैं दोनों पार्टियां, ऑपोजिशन को भी, कांग्रेस को भी, आम आदमी पार्टी को भी समझता हूं ये निंदनीय हैं।
क्योंकि ये ड्रामा है। 5 साल पहले कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, उन्होंने काम नहीं किए। अब 2 साल के ऊपर आम आदमी पार्टी के होने वाले हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये लोगों का ध्यान भटका रहे हैं कि लोग कहें हम मुद्दे उठा रहे हैं, वो उठा रहे हैं। ये इनकी जो है बड़ा बुरा बनने की, बड़ा अच्छा बनने की नहीं, बड़ा बुरा बनने की इनकी दौड़ है। ये देखिए, इनकी कोई विचारधारा है दोनों पार्टियों की। आप इतने पवित्र सदन में ऐसी बातें बोलते हैं, कोई ताला लेकर आता है, कोई ताला लगाने की बात करता है, कोई बोलता मेरे को बाहर फेंक दिया। आप दोनों अपने आप को नेशनल पार्टी का क्लेम करते हो। हरियाणा में आप भाई भाई हैं, चंडीगढ़ में आप भाई भाई हैं, वहां आपको आम आदमी पार्टी कांग्रेस को बुरी लगती, जहां कांग्रेस को आम आदमी पार्टी बुरी नहीं लगती। ये पंजाब में ड्रामा करना चाहते हैं। पंजाब के लोग बहुत समझदार हैं और अनखी हैं। उनको पता है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में क्या कर रही है, और उनको पता है भी जो कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 साल में क्या किया है पंजाब में। यह जो ड्रामा है, दोनों पार्टियों को बंद करना चाहिए। पवित्र सदन है, पवित्र सदन की जो गरिमा है उसको कायम रखना चाहिए। उसके अंदर इस तरह की जो शब्दों की जो मर्यादा है उसे कायम रखना चाहिए, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का, और साथ में नसीहत देते हुए भी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार जी हमारे साथ है। अजय जी, कैसे देखते हैं पूरे मसले को, क्योंकि यहाँ पर मसला इस बात को लेकर नहीं है कि सदन के बाहर विपक्ष को निकाला गया, यहाँ पर मुद्दा इस बात को लेकर था कि जब उन्होंने सवाल पूछने शुरू किए और जिस तरह की तलखी सदन के अंदर दिखाई दी, और जब सवाल पूछने के बाद उन्हें सदन के बाहर मार्शलों के द्वारा पकड़ के जो है बाहर भेज दिया गया, जिसके बाद विद्रोह भी हुआ, नारेबाजी भी हुई। कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? हाँ जी जजबीर जी, जजबीर जी, वैसे तो पूरा सेशन ही जो पिछले आज 5वां दिन है, पिछले 3-4 दिन से चल रहा है, वो सारे का सारा ही वाद विवाद की भेंट चढ़ गया है। दोनों पार्टियों की तरफ से किसी ने भी कोई पंजाब के मुद्दों को लेकर बात नहीं की। जो मेजर मुद्दे थे, जो महत्वपूर्ण बातें थी, उसको लेकर तो किसी ने कोई बात की नहीं। ना कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को करने दी, ना आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस ने। ये इनकी आपस की खुंदस की भेंट ही सारा सदन जो चढ़ता जा रहा है। अभी देखिए, अपना बाजवा साहब को जब 28 मिनट मिले थे, तो ये उनको चाहिए था कि वो एक सीनियर लीडर हैं कि उनके साथ 18 एमएलए और हैं, उनको भी बोलने का मौका देना चाहिए था। लेकिन बाजवा जी ने वो सारा कंज्यूम खुद ही कर लेते हैं। इवन कि उनको अपना अपना स्पीकर साहब ने बोला भी था कि आपके पास 28 मिनट है, तो आप इसको कंक्लूड कर लीजिए ताकि बाकियों की बारी भी इसके ऊपर आ जाए बोलने की। लेकिन बाजवा साहब ने उनको बोल दिया कि मैं इनसे माफी मांग लूंगा। तो बाद में उन्होंने अपना बयान पलट दिया कि मैंने कहा था कि मैं स्पीकर साहब से माफी मांग लूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि 18 एमएलए को 28 मिनट मिले हैं, तो इसको थोड़ा छोटा पार्ट में डिवाइड हो सकता था, और ताकि ये सदन की कार्रवाई प्रॉपर वे से चलती रहती, ये अपनी बात रख पाते और पंजाब के लोगों की बात रख पाते, और आम आदमी पार्टी अपनी बात रख पाती, ताकि लोगों को क्लियर तो होता कि ये सदन जो उनके टैक्स पेयर की पेमेंट से बना है, उस पर लाखों रुपया डेली खर्चा होता है पंजाब के लोगों की मेहनत की कमाई का, तो उसका कुछ रिजल्ट तो आए। ये तो आपसी वाद विवाद में सारा बेड़ चढ़ा दिया सारे इन्होंने। अब उसके बाद देखिए, जैसे ही रिंग साहब बोलने शुरू करे हैं, तो मानजोग उन्होंने स्पीकर साहब ने उनको बोल दिया कि आप बैठ जाइए, आपका समय खत्म हो गया है। तो उसके ऊपर इन्होंने वाद विवाद शुरू कर दिया, नारेबाजी शुरू होगी। तो फिर उनको अल्टीमेटली जो उनके पास लास्ट पावर होती है, उन्होंने मार्शल्स को बुला के इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। बाहर जाके फिर इन्होंने अलग से बोलना शुरू कर दिया कांग्रेस पार्टी ने कि अगर हमें निकालना था तो हम 1 दिन के लिए क्यों निकाल रहे हो, हमें परमानेंटली सस्पेंड कर दो। तो सर, कहने का मतलब ये है कि पूरे सेशन के लिए भी सस्पेंड कर देंगे, बात वो नहीं है। ये सेशन चाहे आप 15 दिन की जगह 30 दिन का ले जाओ, लेकिन ये दोनों पार्टियां गुनाहगार हैं, एक दूसरे को बात ही नहीं करनी देती। यहाँ पंजाब इतनी प्रॉब्लम में चल रहा है, इतना कर्जा इनके ऊपर चढ़ा हुआ है, मुद्दे और हैं, और ये अपनी बातें लेके बैठे रहते हैं। सर चलिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि पंजाब के तमाम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी थी, लेकिन किसी न किसी ढंग के साथ जब आपस की जो शब्दी जंग शुरू होती है तो कहीं ना कहीं वो मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। राजीव जी हैं कांग्रेस से हमारे साथ में। राजीव जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि दिल्ली में हम साथ हैं, लेकिन पंजाब में आते आते ऐसा क्यों हो जाता है कि रिश्तों में इतनी खटास की शब्दी जंग तू तड़ाक पे पहुंच जाती है, एक दूसरे को जिस तरह की तलखी हमने सदन के अंदर देखी। तो क्या पंजाब के सीएम अपनी मर्जी के साथ इस तरह, या फिर अपनी पार्टी के जो उनके मेन जो है जिन लीडर है उनके कहने पे, क्योंकि जिस तरह की जो शब्दावली और जो शब्दी जंग हमने देखी है, क्योंकि दिल्ली में आप साथ हैं लेकिन पंजाब में आते आते ऐसा क्यों हो जाता है? पंजाब के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं सर।
देखिए, बात तो समझ से परे है। नॉर्मली हमें लगता है कि ये बड़ी अजीब बात है। यहाँ मैं अपने भाजपा के प्रवक्ता से भी सहमत हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो भाषा जो भगवंत मान जी की है, जैसे उन्होंने कहा, एक मेरे साथी ने मुझे यहाँ याद दिलाया कि उन्होंने स्पीकर को यहाँ तक बोला है कि आप कांग्रेस को सदन में बोलने मत दो, क्योंकि पंजाब के लोग इनकी आवाज बंद कर चुके हैं इनको 18 सीटें देकर। तो ऐसी ऐसी अलोकतांत्रिक बातें वो करते हैं। तो मुझे लगता है, जो मेरी अपनी राय है, कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान में आपस में राजनीतिक तौर पे बहुत फर्क पड़ चुका है। और भगवंत मान जी है वो केजरीवाल जी के कहने पे नहीं है। तो केजरीवाल तो रोज हमारे साथ बैठते हैं, हमसे सीटों की बातचीत करते हैं, समझौते की बात करते हैं, इलेक्शन कैसे लड़ना है उसकी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और ये अपनी जुबानी मतलब इतनी बुरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि भाई भाई में इसमें तकरार हो जाती है अगर ऐसे शब्द के इस्तेमाल किए जाएं। तो ये जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये केजरीवाल और भगवंत मान अब जल्दी से अलग होने वाले हैं। या भगवंत मान जी की ये कोई राजनीतिक चाल है। और ये पंजाब के लिए बड़ी दुखदाई बात है कि वो गवर्नेंस को छोड़ के, पंजाब के मुद्दों को छोड़कर, किसानों के मुद्दों को छोड़कर, FIR नहीं दर्ज कराई, एक वो शहीद हो गया हफ्ता, एक जो शंभू बॉर्डर पे किसान। तो ये उन सारे मुद्दों को छोड़कर ये अपनी राजनीति में लगे हुए हैं और पंजाब का सत्यानाश करने में लगे हुए हैं। और दूसरी बात, मैं अपने अकाली दल के प्रवक्ता से बोलना चाहूंगा कि आप ये क्यों नहीं कहते उनको कि 2,04,000 का बजट का बड़ा शोर मचा रहे हैं कि बढ़ा दिया हमने। वो बढ़ाया इसलिए कि कोई कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं, 1.5 गुना 2 गुना हो चुकी है, उसलिए GST बढ़ गया है। तो GST बढ़ने से GST अपने आप ही डबल 1.5 गुना होना है, उस कारण ये बजट बढ़ गया है। और लेकिन 18 MLA को आप इतना बड़ा बजट पंजाब का सारे साल का सिर्फ 28 मिनट देते हो, तो ये क्या, कहाँ से ये बात जायज है। और उसमें इतने ज्यादा मुद्दे हैं कि एक MLA को 28 मिनट चाहिए। और किस बात पे चर्चा करनी है आपको? सदन आप क्यों बुलाते हो? इन्हीं बातों के लिए बुलाते हो ना, कि बजट ठीक जगह लगे, पैसा ठीक जगह लगे, भ्रष्टाचार कम हो जाए। अब जहाँ भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, ये माइनिंग की बात करते थे आम आदमी पार्टी वाले, हम 20,000 करोड़ लाएंगे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जब ये आए थे, ठीक है, आपने सवाल पूछे, हम सवालों के जवाब भी लेंगे। ठीक है सर, राजीव जी आपने सवाल पूछे, सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ में विक्रम पासी जी हमारे साथ है। पासी जी, कई सवाल कांग्रेस के हैं, लेकिन उसके बीच एक और सवाल भी है, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर लगातार आपस में शब्दी जंग होती है, उसमें एक मुद्दा ये भी था जिसमें कांग्रेस ने ये सवाल खड़े किए, बाहर आके उन्होंने प्रेस वार्ता की, प्रेस के साथ बातचीत की। राजा वड़िंग प्रताप सिंह बाजवा ने ये सवाल खड़े किए कि सीएम के जो महकमा दिया गया है उसका बजट बढ़ा दिया गया, लेकिन बाकी के जो महकमे थे उनका बजट कम कर दिया गया इस बजट सेशन के दौरान। जजबीर सिंह जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, मेरे बीजेपी के माननीय भाई साहब ने, कतना जी ने कहा, तो मैं इनको बता दूं कि आप लोगों ने तो 143 सांसद बाहर बिठा दिए थे, सस्पेंड कर दिए थे। तो बीजेपी तो कम से कम ये सोचे कि आप वहां संसद में क्या करें। चलो मैं अब कांग्रेस की बातों पे आता हूं। इन्होंने कहा कि भगवंत मान जी ने तू तड़ाक की बात करी, तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि तू तड़ाक की बात जो शुरुआत करी वो कांग्रेस की तरफ से की गई। यहां तक कि स्पीकर साहब को भी तू कहा गया। सिर्फ तू ही नहीं कहा गया जजवीर जी, उन्हें गूंगा बोला तक कहा गया स्पीकर साहब को, नारेबाजी की गई। अच्छा, और छोड़ दीजिए, इसके बाद अब ये बात कर रहे हैं, क्या कहा था उसने, अपना बाजवा जी ने, कैसा मटेरियल आ गया। मतलब आप चुने हुए नुमाइंदों को कैसा मटेरियल कहते हो, आप मर्यादा की बात करते हो। आपके नवजोत सिद्धू जी ने विक्रम मजीठिया के साथ गाली गलौज की थी सदन के अंदर। आपके, मैं अगर पीछे अपने का हिस्ट्री में नहीं जाना, सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि बेअंत सिंह जी के समय कुर्सियां चली थी कांग्रेस और अकालियों के बीच में। अकाली दल के अयाली जी भी बैठे थे, उन्होंने क्या हमारी हर बात का समर्थन किया? नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी बात सही तरीके से रखी, अपने समय में रखी। अगर आपको 18 MLA को 28 मिनट दिए गए, ठीक है, कांग्रेस का पासी जी, कांग्रेस का ये भी आरोप है कि भगवंत सिंह मान पंजाब के सीएम और दिल्ली के सीएम के बीच आपस में तालमेल नहीं है, इसी के चलते सदन में इस तरह की स्थिति देखने को मिली। ये कांग्रेस का आरोप है। ये इनकी अपनी सोच है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर तालमेल की कमी। आप देख रहे हो कि रोज ही इनके तालाब में से जितने इनके नेता होते हैं उनको उठा के बीजेपी जब चाहती है, जिस स्टेट से चाहती है ले जाती है। इनकी अपनी कांग्रेस की ये हालत है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तालमेल की कमी की बात नहीं है। लेकिन एक बात याद कीजिए, जब पंजाब में थोड़ी सी बात चली थी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में कहीं तालमेल हो सकता है कि नहीं, तो इन्हीं के लीडर्स बाजवा जी, वड़िंग जी बड़ा उछल उछल के क्या कुछ बयान दे रहे थे, आपको याद होना चाहिए जजबीर जी।
पंजाब में तो इनके साथ समझौते की बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि इनको अभी भी हंकार है। ये खुद सोचते हैं कि ये आम घरों के लोग आ गए, हम तो बड़े जद्दी पुश्ती राजे लोग हैं, तो इनकी सोच ही ऐसी है। अब मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि लेकिन ये बात देखिए, ये जनता के सवाल है कि दिल्ली में आपके रिश्ते बहुत बढ़िया हैं। ये सवाल मैंने राजीव जी से भी पूछा और आपसे भी पूछ रहा हूं कि दिल्ली में आप एक साथ हैं, दिल्ली में रिश्ते बहुत बढ़िया हैं, लेकिन पंजाब में आते आते ऐसा क्या हो जाता है कि दोनों रिश्तों के अंदर खटास हो जाती है? उसका रीजन जजबीर जी क्या है कि कांग्रेस का पंजाब का एक बहुत बड़ा धड़ा बीजेपी के साथ अंदर से हाथ मिला के पॉलिटिक्स करता है, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ हो या बीजेपी की और लीडरशिप के साथ हो, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है बाजवा। बिल्कुल, बाजवा ब्रदर्स, मैं एग्जांपल भी दे रहा हूं, मैं साथ में तथ्य पेश कर रहा हूं। बाजवा ब्रदर्स, फतेह सिंह बाजवा कादियां से एमएलए थे, उन्होंने क्या किया कि वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं, तो कादियां से खड़ा होना था, लेकिन प्रताप बाजवा जी को कांग्रेस कहती है आप आ जाइए पंजाब में, आपने लड़ना है, या बाजवा जी ने मांगी, तो बीजेपी फिर फतेह सिंह बाजवा जी को कादियां से शिफ्ट करके बटाला लड़ाती है, सो दैट कि प्रताप बाजवा जी को कादियां में अकोमोडेट किया जा सके। क्योंकि आपने बहुत बड़े सवाल आपने उठाए, उन सवालों के जवाब ले लेते हैं। राजीव कतरा जी हमारे साथ है। राजीव जी, आपने सुना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने ये बात उठाई है कि कांग्रेस जो है वो आपके साथ मिलकर चल रही है, हालांकि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन सवाल पूछा गया है, इसलिए मैं आपसे जवाब ले। जजबीर जी, पंजाब कांग्रेस का एक धड़ा, ठीक है, मैं उसी पे आ जाता हूँ। पंजाब कांग्रेस का एक धड़ा, ठीक है जजबीर जी, आपको बताता हूँ, पंजाब में कांग्रेस भी हमारे साथ मिलकर चल रही, पंजाब में सारे लोग ही हमारे साथ, जितने वोटर हैं सारे हमारे साथ मिलकर चल रहे हैं। बात ये है, बात चल रही थी फ्रेंडली मैच की। फ्रेंडली जो मैच है, अब कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा भगवंत मान जी जो है उनकी केजरीवाल की बात नहीं मानते। मैं समझता हूं ये केजरीवाल इनकी बात मानते हैं या ये केजरीवाल की बात मानते हैं, इनका अपना विषय है। कांग्रेस पार्टी जो है पंजाब की लीडरशिप बागी है सेंट्रल लीडरशिप से, या सेंट्रल लीडरशिप इनकी नहीं मानती है, ये भी हमको पता नहीं क्या कर रहे हैं। लेकिन जो मैं ये समझता जो फ्रेंडली मैच है, जो कांग्रेस की कमियां हैं पिछले 5 साल की, और ये जो आम आदमी पार्टी के जो मौजूदा पार्टी है ये छुपाना चाहती है। जो अभी 2 साल की कमियां हैं वो कांग्रेस पार्टी छुपाना चाहती है। कभी कांग्रेस पार्टी 1000 रुपए पेंशन की बात नहीं करेगी, कभी कांग्रेस पार्टी ये नहीं बात करेगी। सदन के अंदर ऑपोजिशन ने मुद्दा उठाया है, बड़े जोरों शोरों से उठाया सर। ऐसा है, जब ये मुद्दा उठाते हैं रौला पा देते हैं। ये जो देखो, एक बात होती है, सीरियसली मैं कहता हूं, अंदर बैठे 28 मिनट में और पंजाब के मुद्दे कम हैं, लाठियां पड़ रही हैं यहाँ, वो और मुद्दे कम है, नौकरी की बात की थी वो मुद्दे कम है। लेकिन ये जो फ्रेंडली मैच है, मैंने आपको बोला था, ये सेंटर में और कुछ है, हरियाणा में और कुछ है, पंजाब में और कुछ है, चंडीगढ़ में और कुछ है, मेरे को तो ये समझ नहीं आती। और लोग भी, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा हमारी समझ के बाहर है, जो इनकी समझ के बाहर है वैसे लोगों ने भी इनको वैसे ही बाहर कर दिया है। इनको पता है सरकार की फ्रेंडली मैच है। ठीक है सर, कातरा जी, फ्रेंडली मैच है इनका, दोनों पार्टी एक दूसरे की जो कमियां हैं उनको छिपाने में लगी हुई है। ये जो पंजाब के लोग सबको समझते हैं, को छुपाने की कोशिश जो है दोनों पार्टियां कर रही है। ये जो आरोप है ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाया गया है। श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार जी हमारे साथ है। अजय जी, कैसे देखते हैं, एक तरफ आप और कांग्रेस पंजाब के अंदर जो हालांकि सेंटर में जो एक साथ है और दिल्ली में एक साथ है, कई स्टेटों में एक साथ है, लेकिन पंजाब में आपने तस्वीर देखी, जंग की स्थिति है आपस में। लेकिन श्रोमणी अकाली दल की मैं बात करूंगा, क्योंकि आपकी भी एक चर्चा है कि श्रोमणी अकाली दल बीजेपी के साथ गठबंधन में वापस जा रही, तो सीधे तौर पर कहें तो इस जंग का कहीं ना कहीं असर श्रोमणी अकाली दल पे या कोई फायदा या नुकसान आप समझते हैं, कैसा होगा? ऐसा है जजबीर जी कि ये जो आपने मेरे क्वेश्चन पुट किया है कि श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी का आपस में कुछ गठबंधन होने वाला है, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि अभी तक 5 मार्च 2024 तक तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट हमारे मानयोग प्रधान जी की तरफ से नहीं दिया गया है और ना ही पार्टी के किसी लीडर की तरफ से दिया गया है। हाँ, बीजेपी की तरफ से कुछ सीनियर लीडर्स ने इसके ऊपर टिप्पणी करी है, बयान दिया है, वो उनका निजी बयान है, डेमोक्रेसी में हम लोग बयान दे सकते हैं। और दूसरी चीज जो आपने पूछी है कि इससे पंजाब में अकाली दल को कोई नुकसान या फायदा, देखिए अकाली दल अपना जमीन से जुड़ी एक पार्टी है, उसका अपना एक वजूद है, किसानों से जुड़ी पार्टी है, लोग आज भी हमें हमारी डेवलपमेंट के लिए प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
अगर ये इकट्ठे होते हैं पंजाब में तो हमारे लिए कोई दुविधा की बात नहीं है, अगर अलग अलग भी लड़ते तो हमारे लिए दुविधा की कोई बात नहीं है। अकाली दल अपनी मजबूत इरादों के साथ पंजाब में खड़ी है। इसका रिजल्ट आपको 2024 की जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें पता लग जाएगा। खड़ा है अजय जी, आप कह रहे हैं कि अकाली दल मजबूत इरादों के साथ खड़ा है, लेकिन इस समय इस बात से भी कहीं ना कहीं इनकार नहीं किया जा सकता कि अकाली दल तहाशी पे पहुंचा है। जिस तरह का प्रदर्शन चुनाव में आपका रहा है, तो उसको लेकर भी ये सवाल है कि आखिरकार जो अकाली दल पंथक पार्टी है, जो आप किसानों की पार्टी मानी जाती है, और इस तरह से आप बता रहे कि हम डेवलपमेंट करते थे, लेकिन ऐसे में आज संजीवनी के तौर पर आप इसको देखते हैं ना कि आज मजबूरी बन गई कि अगर आप गठबंधन में जाएं तो अपनी पार्टी को ऑक्सीजन के तौर पर आप खड़ा कर सकते हैं। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो पहले कह रहा हूं कि गठबंधन की बातें तो अभी उसके ऊपर कुछ भी टिप्पणी करना उचित समय नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि अभी इसके बारे में कुछ क्लैरिटी ही नहीं है। संजीवनी की बात नहीं है सर। देखिए, पंजाब में जितनी भी डेवलपमेंट हुई है अकाली दल के टेन्योर के, जो 10 साल के टेन्योर में हुई है, ठीक है, उसमें गठबंधन की सरकार थी, हुई है, इससे किसी बात का इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर ये हम आज कांग्रेस और इसकी आम आदमी पार्टी के वजूद की बात करें तो सर ये भी तो यहाँ पे अलग अलग से हैं, और सेंटर में अपना दिल्ली के आगे चले जाओ तो ये 5 स्टेटों में अपने साथ एक दूसरे को बाहों में बाहें डाल के घूम रहे हैं। तो यहाँ अकाली दल को इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अकाली दल अपनी मजबूती के साथ खड़ा है। इसका रिजल्ट आपको 2024 की लोकसभा इलेक्शन में भी पता लग जाएगा और 2027 की विधानसभा इलेक्शंस में भी पता लग जाएगा। अकाली दल के जो लीडर नाराज होकर चले गए थे, आप देखिए डे बाय डे वापस अपने घर में वापसी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप बता रहे हैं कि श्रोमणी अकाली दल जो है वो लगातार प्रयास कर रहा है कि जो रूठे हुए हैं उन्हें मनाया जाए। हमारे साथ में राजीव शर्मा जी है, कांग्रेस से है। राजीव जी, जिस तरह की स्थिति है जिसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा इस बात को लेकर थी कि सदन के अंदर एक तरफ पहले तो पंजाब के सीएम जो है सीधे तौर पर सत्ता जो विपक्ष है वो ये कहता है कि हमने ताले अंदर से लगाने की बात इसलिए रखी ताकि विपक्ष जो है वो बैठ के हमारी बात सुने, लोगों के मुद्दे के जुड़े हुए जो मसले हैं उन पर चर्चा हो सके। लेकिन दूसरी तरफ जो कल तस्वीर देखी वो एक अलग तस्वीर थी कि जिसमें जब सवाल पूछे गए तो इस तरह की स्थिति हमने देखी, टकराव की स्थिति हुई, शब्दी जंग कह सकते हैं जिस तरह की हुई। लेकिन ऐसे में आप सीधे तौर पर कहें, क्योंकि इसका असर क्या दिल्ली के रिश्तों पर भी पड़ेगा? नहीं, दिल्ली के रिश्तों पे नहीं पड़ेगा, पर एक सवाल मैं अकाली दल का देना चाहूंगा जवाब कि अकाली दल ने अपना बहुत नुकसान कर लिया है। चंडीगढ़ में किसान विरोधी भाजपा को डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर चुनावों में सपोर्ट करके आज पंजाब में इनका विरोध हो रहा है इस बात पे कि आपने किसान विरोधी पार्टी को चंडीगढ़ में क्यों सपोर्ट किया। जो भाजपा थी गठबंधन में हो ना, आपने नहीं वोट डाली उनको, आपने भी तो राजीव जी उनको वोट डाली है वहां पे, अपनी बात क्यों नहीं करते हो सर? अकाली दल की वोट का आपको पता लग गया है, आपने नहीं डाली आम आदमी पार्टी को वहां पे, वो भी तो किसान विरोधी हैं। उन्होंने एमएसपी दे दी किसानों को, उन्होंने शुभकरण की शहादत का बदला लिया, उन्होंने एफआईआर दर्ज की डीजीपी के ऊपर, हरियाणा के वीजीजी के ऊपर की, कोई एक्शन लिया? तो सर आप ये मत कहिए ना कि अकाली दल ने वहां वोट डाली है, किसान विरोधी बात हो गई है, तो आपने भी तो वहां डाली है। राजीव जी की बात पूरी होने दीजिए। 10 बातें उनकी बोली है, एक आपकी बोली है। जो किसानों को किसान सही बोलिए ना, सही बोलिए ना सर, जो है जो एक्चुअल में हुआ वो बताइए आप, प्लीज सर बोलिए प्लीज। राजीव जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, दूसरी बात, इसका जो इंडिया गठबंधन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इनके जो सुप्रीमो है, वही मैंने बात पहले करी, इनके सुप्रीमो है वो बहुत क्लियर है इस बात के कि इस देश में जो अगर लोकतंत्र आप पंजाब की बात क्यों नहीं करते? इंडिया गठबंधन ये कैसे मुमकिन है राजीव जी, ये कैसे मुमकिन है? आप कह रहे हैं कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो है आपके साथ है, लेकिन पंजाब के सीएम आपके साथ नहीं है, तो पंजाब की बात कीजिए आप। कैसे? वही मैं कह रहा हूँ, ये समस्या पंजाब के सीएम और अरविंद केजरीवाल के बीच में है। जो भगवंत मान है, मुझे लगता है वो बगावत पे उतर आए हैं और वो अरविंद केजरीवाल की बात नहीं मान रहे हैं और अपनी जो अलग राह अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो सर हमें सिर्फ पंजाब की बात करनी चाहिए ना, हमें उनको छोड़ देना चाहिए ना सर। ये जो बजट आया है, ये जो बजट आया है क्यों छोड़ देना चाहिए? सारे हिंदुस्तान के लिए जो बड़े सर उन्होंने दिल्ली में 1000 रुपया दे दिया, आप इनको बोलिए यहाँ भी दे दें। सर बीच में नहीं टोकिए सर, बिल्कुल राजीव जी। अरे मेरे को बात तो करने दो। हाँ प्लीज करिए सर, आप तो करिए जी भाई। पार्टी को गठबंधन है, उसमें आम आदमी पार्टी, आप भी आ जाइए, आपका वेलकम है, आप भी आ जाइए देश को बचाने के लिए। आप भाजपा देश को बचाने के लिए हम सदैव खड़े हैं सर। 2-3 सीटें यहाँ ले लेती थी, नहीं है
ठीक है, आप पूछ अपनी पकड़ाते थे तो 2-3 सीटें वो ले लेते थे। आप नहीं पकड़ाओगे तो उनको कुछ नहीं आएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी बात, जो इंडिया का गठबंधन है उसमें आप भी आइए। इंडिया गठबंधन देश को बचाने के लिए है, लोकतंत्र को बचाने के लिए है, भारतीय फौज को बचाने के लिए है, राष्ट्रीय सुरक्षा को बचाने के लिए है। इस देश का जो प्लूरलिस्टिक कैरेक्टर है, बहुआयामी कैरेक्टर है, बचाने के लिए। तो ये बहुत बड़े संविधान को बचाने के लिए, जो 1947 में हमने आजादी प्राप्त की है उसको बचाने के लिए बच रहा है पंजाब में संविधान बच रहा है। भगवंत मान जी इसके विरुद्ध चल रहे हैं, केजरीवाल के विरुद्ध चल रहे हैं। ये चिंता का विषय हमारे लिए भी चिंता का विषय है और सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये चिंता का विषय है कि दिल्ली में एक साथ है, लेकिन पंजाब में आते आते रिश्तों में खटास और इस तरह की शब्दी जंग, ये चिंता का विषय है। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से विक्रमजीत सिंह पासी जी हैं। पासी जी, आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता ये बात कहते हैं कि चिंता तो है, क्योंकि चिंता इस बात को लेकर है कि एक तरफ हम जो है एकजुट है, लेकिन जब पंजाब की बात आती है तो अलग तस्वीर है। सदन के अंदर जो हंगामा हमने देखा है, विपक्ष का ये कहना है हम पंजाब के मुद्दे उठाना चाहते थे लेकिन हमें समय नहीं दिया गया, हमें बाहर उठा के फेंक दिया गया। और एक तरफ ये भी कहा गया कि हम तो बिठा कर जो है विपक्ष को ये चाहते हैं कि हमारी बात सुने, लोगों के मुद्दों पर चर्चा करें, लेकिन जब ये तस्वीर होती है तो उस पर सवाल खड़े हुए। देखिए जजवीर जी, कल का जो समय था वो सदन का 5 बजे तक था, उसमें प्रश्नकाल भी था, उसमें चर्चा भी थी। अगर हमारे 92 विधायक हैं तो हमें 1.5 घंटे का समय दिया गया, बराबर समय सबको बांट कर दिया गया जितने जितने विधायक हैं, और आज तक की परंपरा भी यही है। सदन चलता ही ऐसे है, सेंटर में भी ऐसे ही होता है कि जिसके जितने एमपीज होते हैं उनको उतना समय दिया जाता है। और इनका समय, इनके बाजवाजी ने पूरे 28 मिनट बोला, किसी ने कोई डिस्टर्बेंस नहीं की। पूरे लगातार 28 मिनट बाजवाजी बोले हैं, हमारी तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं की गई। इसके अलावा राणा गुरजीत जी ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा, मान साहब ने, भगवंत मान जी ने खड़े होकर उनकी तारीफ की कि हाँ आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, उसका जवाब दिया गया। याली साहब ने सवाल पूछा, उनको बड़ा अच्छा जवाब मिला, बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन जब इन्होंने जबरदस्ती प्रश्नकाल में और विधायकों का समय छीन कर राजा वड़िंग जी ने हंगामा करने की कोशिश की, उसके बाद स्पीकर साहब के पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि हम सदन का पैसा और समय क्यों किया गया? हाँ, सदन का समय और टैक्स पेयर का पैसा कांग्रेस की नारेबाजी पे हम खत्म नहीं कर सकते। बाहर आके लगा लो जितने नारे लगाने हैं, सड़कों पे बैठ जाना, लेकिन आप सदन के अंदर तो चर्चा करने आओ, आपको चुना चर्चा के लिए। दूसरी बात ये और अकाली दल के जी कांग्रेस और आम आदमी, तो मैं पहले बता दूं कि कांग्रेस की पंजाब की लीडरशिप ने सेंटर के खिलाफ विद्रोह किया था। राजा वड़िंग, प्रताप बाजवा, खड़गे जी के सामने क्या क्या बोले थे कि इंडिया अलायंस नहीं हो सकता पंजाब में। अब इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? अब इनको लग रहा है कि हमारे में फर्क पड़ गया, नहीं पड़ा। इसके पीछे कारण क्या था सर? इसके पीछे कारण बता दीजिए। इसके पीछे कारण है कि जो कांग्रेस की पंजाब की लीडरशिप है वो अपना जद्दी पुश्ती राज समझ रही थी। वो सोच रही थी कि इनकी टर्म आ गई, महाराजा अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह चले गए, इनके हाथ से सत्ता चलेगी। दूसरी सुन लीजिए, मैं अकाली दल बीजेपी को याद करवाना चाहता हूँ, एवरी स्टेट हैज इट्स ओन सर्कमस्टांसेस। हर स्टेट के अपने सर्कमस्टांसेस हैं। अकाली दल और बीजेपी पंजाब में इकट्ठे थे, बीजेपी हरियाणा में देवीलाल जी चौटाला जी की पार्टी के खिलाफ लड़ रही थी और अकाली दल बीजेपी के खिलाफ चौटाला जी की पार्टी के साथ था। तो इनको थोड़ा सोच लेना चाहिए कि ये हर स्टेट का अपना एक डिफरेंट सर्कमस्टांसेस है। अकाली दल और बीजेपी में भी यही रहा है, पंजाब में इकट्ठे थे, हरियाणा बिल्कुल साथ है, अलग अलग थे। वहां पे अकाली दल देवीलाल जी के साथ था, बीजेपी के खिलाफ था। ये आप बता रहे हैं कि जिस तरह की आप बता रहे हैं कि सदन में जिस तरह की जो शब्दी जंग हुई है उसका असर इंडी गठबंधन पर नहीं पड़ेगा। हमारे साथ में कात्रा जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। कात्रा जी, कैसे देखते हैं, क्या इस तरह के कांग्रेस और पंजाब कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब कांग्रेस और पंजाब आप की बात कर रहा हूँ, कि इनके आपसी जंग का फायदा क्या बीजेपी पंजाब को मिलेगा या नुकसान होगा? बिल्कुल, बात फायदा तो मिलना ही है, फायदा मिलने की बात नहीं है। बात तो फितर सदन में जो हो रहा है, दोनों पार्टियां मिलके कर रही हैं। देखो ऐसा है, जैसे अभी बोल रहे थे आम आदमी के प्रवक्ता ही बोल रहे थे, मेरे छोटे वीर वो ही बोल रहे थे, बात ऐसा है जैसे ये सदन में
एक दूसरे के साथ खड़े, एक दूसरे के विरुद्ध बोलते हैं, बाहर आके जफ्फियां डालते हैं, रात को डिनर इकट्ठे करते हैं, ऐसे ही इनके प्रवक्ता आपस में बात कर रहे हैं। बात ये है, बात पंजाब में सदन की, पंजाब के मुद्दों की है। अगर आपको जितना इसमें सत्ता पक्ष का कसूर है, सत्ता पक्ष दोषी है, उतना ही जो विपक्षी पक्ष वो भी दोषी है। करोड़ों रुपया खर्चा आ रहा है सदन में, जो सदन का सेशन हो रहा है हमारा विधानसभा का, लेकिन ये दोनों पार्टियों ने राय बनाई, ऊपर से डायरेक्शन है। पता नहीं भगवंत मान जी केजरीवाल से बागी हैं या इनका जूंट बागी है, क्योंकि कांग्रेस में पंजाब में 15-20 धड़े हैं, जितने एमएलए है सबका धड़ा अलग अलग धड़ा है। ऐसे ही आम आदमी पार्टी में भी जैसे बोल रहे थे आप, ये आरोप कात्रा जी, मैं ये बात समझना चाह रहा हूँ कि आप ये आरोप लगा रहे हैं कि ये मिलकर आपस में इस तरह से जो है हुआ है सदन ये जो फ्रेंडली मैच हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो भी दिखा रहा हूँ। ये जो फ्रेंडली मैच है पंजाब में, क्योंकि ये फ्रेंडली मैच है, पिछले 5 साल मैं रहा हूँ, मेरी बात ना करे, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, रौला पाके फटाफट ऐसा हो गया, उसने उसको बात कर दिया, उसने उसके लिए ताला लगा दिया। ये जो ड्रामेबाजी है, रात को डिनर इकट्ठे करते हैं, रात को डिनर जब दिल्ली में जाते हैं तो इकट्ठे हो जाते हैं, साथ में ही हरियाणा विधानसभा है, वहां बैठ जाते हैं, वहां तो ये इंडिया अलायंस है इनका, इनको क्या कोई चिंता नहीं है, पंजाब को इन्होंने छोड़ दिया है बस रब के सहारे। लेकिन जनता जाग चुकी है, उनको पता है पंजाब में क्या करना है, भाजपा को स्ट्रॉन्ग करना है, भाजपा को स्ट्रॉन्ग करना वो कर चुकी है। ये बुलखलाहट है इनकी आपस में, जो इन्होंने सर आप देखो, हमको बात फायदे की नहीं है, फायदे की तो हम राज कर रहे हैं, मोदी जी के जो काम किए हमको तो उनके फायदे की बात कर रहे हैं। हम नेगेटिव वोट नहीं देते, हम पॉजिटिव वोट है, जो हमारा विकास है, जितनी हमारी योजना में चल रही है, हम तो उनकी बात कर रहे हैं, हम विकास पे वोट लेते हैं। आपने देखा ही होगा। बात करें ठीक है, आप विकास की बात करें, लेकिन मैं कुछ और बात कर रहा हूं। मैं ये बात कर रहा हूं कि कांग्रेस और आप, क्योंकि वो मुख्य धारा में है, अगर दोनों आपस में इस तरह से जंग में, शब्दी जंग हालांकि है, इसको हम ये कह सकते हैं कि तू मैं तक ये बात पहुंची है, लेकिन क्या मैं बीजेपी को इससे क्या फायदा नुकसान पहुंचने वाला है, सीधा सवाल। देखो, मैं तो ये कहता हूं, पहले देखो ऐसे शब्दी जंग पवित्र सदन में ऐसा नहीं करना चाहिए। फायदा तो बीजेपी को मिलना ही है, जो इनका हालात है, फायदा तो वैसे ही मिलना था। हम कहते हैं जो सदन में ये कर रहे हैं, पवित्र सदन में जाकर कोई ताला लेके जाता है, कोई कहता है मेरे को उठा के बाहर निकाल दिया, जब इसको बोला है 28 मिनट मिलने हैं, कांग्रेस के 28 मिनट में क्या किया, अभी उसने भी कोई मुद्दा नहीं उठाया। हर एक को अपनी बनी हुई है। जो पिछले सरकार में मंत्री थे, एमएलए थे, वो अपनी स्किन बचाने के लिए, मैं समझता हूँ कुछ, ठीक है कात्रा जी, आपकी बात आ गई, जो आपने कुछ सीएम के साथ लड़े हुए हैं, कुछ सवाल है क्योंकि जो आम आदमी पार्टी में स्थिति नहीं है। कात्रा जी, मैं आपको बता दूं कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ, सदन के अंदर कई बार ऐसा होता है, पिछली सरकार के समय, उससे पिछली सरकार के समय, तो ऐसे हालात कहीं ना कहीं सामने आ जाते हैं। एक बात मैं कहता हूँ, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के एमएलए भी हैं, उनकी बैकग्राउंड तो काफी कांग्रेसी है, इनके जो रिलेशन है कांग्रेस के बीडी में, कांग्रेस के बीडी में है। अजय जी, आप इस बात से सहमत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये बात कही है कि फ्रेंडली मैच जो है वो चल रहा है, सदन के अंदर जो चला है वो एक ड्रामा था, इस तरह से जानबूझ के रचा गया है, क्या आप इस बात से सहमत है? बिल्कुल सर, ये प्री प्लान एक ड्रामा है, जिसमें पंजाब के लोगों को प्रायोरिटी पे मूर्ख बनाया जा रहा है। वैसे तो इन्होंने 2 साल पहले बना लिया था आम आदमी पार्टी वालों ने, कई मुद्दों को लेकर। अब दूसरी चीज देखिए, वहां पे जो शब्दावली भी यूज की गई है, वो भी मर्यादा के बाहर की गई है। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले एक एमएलए साहब, कोटली साहब को जुत्ती सुंघाने वाला शब्द बोला गया था, तो वो बताइए कहां तक सार्थक था? क्या मेरे प्रवक्ता जो है आम आदमी पार्टी से उसके ऊपर, सर ठीक है, मैं समझ नहीं पा रहा। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि उनको कटाक्ष पड़े शब्द जो है यूज किए, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि फ्रेंडली मैच है, ये दोनों बातें कैसे मुमकिन है सर? ऐसा है ना कि पंजाब के लोगों को तो ये मूर्ख बना रहे हैं कि पंजाब में कांग्रेस को इन्होंने क्लीन चिट दे रखी है कि कांग्रेस यहाँ बिल्कुल पाक एंड साफ है, लेकिन जो बाहर दिल्ली में बोल रहे हैं ये लोग कि वहां उनको ये बता रहे हैं कि पंजाब में कांग्रेस करप्ट है, तो ये दोहरी मापदंड के साथ चल रहे हैं ना सर। और दूसरी मैं बात शब्दावली की कर रहा हूं कि यहाँ पे है ये कांग्रेस के अपना जो एमएलए साहब है, उनको ये जुत्ती सुंघाने वाली बात कर रहे हैं, और बाहर अंदर से ये फ्रेंडली मैच खेलते हैं सर। तो बताइए कि दलित समाज के बंदे के साथ इतना बुरा व्यवहार कर देना चाहिए था? क्या मेरे प्रवक्ता ये बताएंगे कि इसके ऊपर इनका क्या कहना है? कोई माफी मांगेगा इसके बात के ऊपर लेकर?
और दूसरी चीज सर, ये ठीक है, पत्रकार के ऊपर कल जो सर अगर फ्रेंडली मैच होता तो राजा वड़िंग को समय दिया जाता बोलने के लिए, लेकिन उनको तो समय नहीं दिया गया। ये एक बात पासी जी सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हमने जो समय कांग्रेस के लिए तय किया था, जबकि जो उनका बनता समय था उन्हें दिया गया, उसके बाद जब उन्होंने एक्स्ट्रा समय लिया तो उसके बाद उन्हें जो है पहले बिठाने की कोशिश की गई, ना मानने पर उन्हें बाहर निकाला गया। तो ये सिंपल सी तो बात है इसमें। सदन की अपनी नियम होते हैं, जैसे कि उन्होंने बोला कि 1.5 घंटा मिला हमारे 92 एमएलए को, उन्होंने 18 एमएलए को दिए हैं उनके 28 मिनट, कांग्रेस को भी मिले हैं, अकाली दल को भी मिले हैं, सबको अपना अपना समय मिला है सर। लेकिन अगर उस समय में उनका कोई लीडर सारा समय खुद ही कंज्यूम कर लेगा तो सदन की अपनी गरिमा होती है, वो अपने हिसाब से चलते हैं। दूसरी चीज तो सर ये फ्रेंडली मैच है, इससे ज्यादा फ्रेंडली मैच क्या होने वाला है सर, कि पंजाब में ये लोगों को कुछ बता रहे हैं और बाहर ये पंजाब के बाहर लोगों को कांग्रेस के बारे में कुछ बता रहे हैं। तो ये फ्रेंडली मैच का ही एक हिस्सा है सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। ठीक है, आप फ्रेंडली मैच बता रहे हैं, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। मैं चाहूंगा 30 सेकंड मैं सभी प्रवक्ता को दूंगा अपनी अंतिम अपनी बात रखने के लिए। राजीव जी 30 सेकंड है आपके पास। देखिए, हमारा कोई फ्रेंड नहीं है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, ये पंजाब कांग्रेस है और पंजाब के मुद्दे उठाती रहेगी। तो ये आज पूछती है सरकार से कि वो दलित डिप्टी चीफ मिनिस्टर कब बना रहे हैं, वो औरतों को 1000 रुपया महीना कब दे रहे हैं, एग्रीकल्चर में उन्होंने बजट 104 करोड़ कम कर दिया है, वो कब उसको बढ़ा रहे हैं, वो किसान विरोधी अपना रवैया कब छोड़ रहे हैं, ये सब बातें हम उठाते रहेंगे। ये कर्जा लेना कब बंद कर रहे हैं और अपना जो कर्जा वापस करना है उसकी तरफ कब जा रहे हैं, और ये गुड गवर्नेंस कब से शुरू कर रहे हैं, पंजाब से भ्रष्टाचार कब मिटा रहे हैं, भ्रष्टाचार पंजाब में बढ़ रहा है। राजीव जी आपकी बात उठाते रहेंगे, ठीक है, पंजाब ठीक है राजीव जी, उठाती रहेगी, कोई दोस्त नहीं है, कोई। ठीक है पासी जी। देखिए, हम तो पंजाब को रंगला पंजाब बना रहे हैं, उसके लिए कार्य कर रहे हैं, पंजाब की बेहतरी के लिए कार्य कर रहे हैं, करते रहेंगे। और दूसरी बात, राजा वड़िंग जी को चाहिए था कि नारेबाजी प्रताप बाजवा जी के खिलाफ करते, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन एलओपी वो है, उन्होंने अपने 28 मिनट में से समय बांटना था, ना कि वहां पे सदन में जाके मर्यादा भंग करते, वहां पे शोर मचाते और सदन का समय बर्बाद करते। तीसरा मैं एक चीज जरूर कहूंगा, अकाली भाजपा शुरू से ही एक दूसरे से सहमत है, हर 99.9 मुद्दों पे ये एक दूसरे से सहमत होते हैं, होते रहेंगे, क्योंकि ये एक ही है। लेकिन एक ही बात इनमें थोड़ा सा फर्क है कि बीजेपी बड़ा भाई बनना चाहता है और अकाली दल बड़े भाई की पोस्ट छोड़ना नहीं चाहता। अदरवाइज ये दोनों मिले हुए तीनों पार्टियां किसान विरोधी हैं। अगर किसानों की हितैषी कोई पार्टी है तो आम आदमी पार्टी है। अगर सच में हाँ जी सर, वो कर रही है तो आम आदमी पार्टी कर रही है। अकाली दल परिवार की पार्टी है, अकाली दल एक परिवार को बचाने का कार्य। आप सर सबसे बड़ी पार्टी तो आप ही हैं जो किसानों के हक में बात करती है। शुभकरण को गोली मरवा के उसके ऊपर 0 एफआईआर आपने दर्ज करवा दी, सबसे बड़ी पार्टी तो आप है। पंजाब के लोग समझ चुके हैं इस बात को सर। सुनील जाखड़ जी, आपके चहेते सुनील जिनके साथ आप समझौता करने जा रहे हो ना, उन्होंने सर जब होगा तब बातें करेंगे ना, पासी साहब जब होगा तब बात करेंगे ना। अभी तो पंजाब के लोगों ने आपका चेहरा देख लिया है कि आपने शुभकरण को 0 एफआईआर दर्ज कर दी। आप करेंगे, आप माफी मांगेंगे, दलित सीएम के ऊपर आप माफी मांगेंगे, 1000 रुपया नहीं दिया आप माफी मांगेंगे, एमएसपी नहीं दी आप माफी मांगेंगे। मुझे आपका माइक आप बताइए। ठीक है, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। आप ऐसा है सारे प्रवक्ता को देखो, यहाँ तो अनुसाक्षियां रखी है। आप ऐसा है, फ्रेंडली मैच है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में, लेकिन जो कांग्रेस की धड़ेबंदी है उसमें बड़ा कौन बनना चाहता है, ओपोजिशन लीडर बनना चाहता है, प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहता है, जहाँ कोई राणा साहब बनना चाहते हैं, आपस में धड़ेबाजी है। उनका भी है भी मैं ज्यादा बोलूं, 2.5 मिनट में मैच टाइम ज्यादा लूं, उसका मतलब आपस में धड़ेबंदी है। ऐसे ही आम आदमी पार्टी धड़ेबंदी की शिकार हो चुकी है। कोई भगवंत मान जी कुर्सी पे खिसकाना चाह रहा है, जैसे उन्होंने बोला इनके इंडिया अलायंस के जो है अपना राजीव शर्मा जी, वो बोलते हैं भगवंत मान बाकी है। वो एक दूसरे के सब बाकी हो चुके हैं। जो कांग्रेस खेल खेल रही है, कांग्रेस में एक दूसरे के बाकी हैं। जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है उनके ऑपोजिशन लीडर नहीं मानता है, ऑपोजिशन लीडर उनके प्रदेश अध्यक्ष नहीं मानता है, बाकी मेंबर नहीं मानते हैं। और ये धड़ेबंदी में राजनीति है, लेकिन ऐसे में सदन के अंदर जिस तरह से विपक्ष को बाहर निकाला गया उसको लेकर सभी पार्टियों ने विरोध तो किया, लेकिन सीधे तौर पर सत्ता विपक्ष पार्टी का ये कहना था कि अपना सभा पूरा होने के बाद भी जो है पंजाब कांग्रेस के जो प्रधान है राजा वड़िंग, उन्होंने समा लिया, जिसके बाद जो है स्पीकर के द्वारा बार बार मौन किया गया, लेकिन मौन करने के बावजूद जो है वो राजा वड़िंग बोलते रहे, जिसके चलते उन्हें जो है वो सदन के बाहर निकाला गया और 9
जो विधायक थे उन्हें सस्पेंड भी किया गया। हालांकि हंगामे की स्थिति सदन के अंदर देखने को मिली, जिसको लेकर लगातार विपक्ष और जो है सत्ता विपक्ष जो है लगातार आमने सामने थे, जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े हुए। और पंजाब के मुद्दों को लेकर जब चर्चा होने का समय था, उस समय कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति भी देखने को मिली। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।